Good morning, students. Today explain about this biological classification. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 4 पार्ट को एक्सप्लेन कर चुका है, जिसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमेलिया। ठीक है, तो इसमें जो है 3 किंगडम को हमने एक्सप्लेन किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी। फंगी में हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस। उस डिफरेंट टाइप्स के क्लासेस में फंगस का जनरल कैरेक्टर था। उसके बाद फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनमें केवल कंपैरिजन हम लोगों ने किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो इसमें हमें केवल कंपैरिजन को देखना है कि इसमें डिफरेंशिएशन क्या है। फाइकोमाइसिटीज की माइसीलियम मतलब हाइफी की क्या कंडीशन है, तो एस्कोमाइसिटीज में क्या है। फाइकोमाइसिटीज का जो है हैबिट की क्या कंडीशन है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एस्कोमाइसिटीज में हैबिट क्या कंडीशन है। रिप्रोडक्शन के मोड क्या है, इन दोनों में चारों में रिप्रोडक्शन के मोड क्या है, किस तरह का रिप्रोडक्शन ये करता है। ठीक है, ये सारे जो है प्रोसेस को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें कि पूरे इस लेसन में किंगडम प्लांटा और एनिमेलिया के बाद आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस। ठीक है, जिसमें 3 पॉइंट जो है आपका बचा हुआ है, जिसमें सेकेंड पॉइंट इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी। ठीक है, प्लांट किंगडम। अब किंगडम प्लांटी में इस लेसन में केवल इसके जनरल कैरेक्टर को पढ़ना है। ठीक है, जबकि इसको 2 सब ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ 5 किंगडम, जिसमें क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में फ्लावरलेस प्लांट होंगे, फेनरोगेम्स में बियरिंग ऑफ फ्लावर प्लांट। क्रिप्टोगेम को 3 सुपर क्लासों में डिवाइड कर दिया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनरोगेम्स को 2 सुपर क्लासों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस। ठीक है, तो इसको हम किंगडम प्लांटा का जो एक चैप्टर है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हमें देखना है किंगडम प्लांटी की क्या फीचर है। अब तक तो हम लोगों ने देखा मोनेरा से लेकर के प्रोटिस्टा तक यूनिसेल्युलर, जिसमें मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, जबकि प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होते हुए भी यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस क्या थी, वेल डेवलप थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। उसके बाद फंगी, प्लांटा और एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक हो। ठीक है, मल्टी सेलुलर भी है और यूकैरियोटिक है। लेकिन फंगस में एक एक्सेप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है सेक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसको ईस्ट के नाम से हम जानते हैं। ये आपका यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, जबकि ऑल फंगस आर मल्टी सेलुलर। सभी फंगस क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं किंगडम प्लांटा में सबसे पहले कि पहला पॉइंट आएगा
all plants are eukaryotic chlorophyllous यूकैरियोटिक एंड क्लोरोफिलस, ये दो जो है मेन कैरेक्टर हैं, एक यूकैरियोटिक और एक क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस का मतलब होता है, सबसे पहले यूकैरियोटिक को हम देखें। यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या थी, ऑब्सेंट थी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड्स के रूप में पाई गई। अब ये न्यूक्लियस जो, इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, उसके बाद कंडीशन होगी साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म के बाद कंडीशन होगी किसकी, न्यूक्लियस की, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक में एक जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है पूरा साइटोप्लाज्म फिलअप होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और साइटोप्लाज्म में एक जो है जेनेटिक मटेरियल होगा जिसका नाम है सर्कुलर डीएनए, ठीक है, सर्कुलर डीएनए। अब ये सर्कुलर डीएनए जो पूरे साइटोप्लाज्म में, तो अब ये साइटोप्लाज्म जो है पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कवर किया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक ही पार्ट है साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में, और एक जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन जो होती है, न्यूक्लियस तो इसमें क्या है, ऑब्सेंट है, ठीक है, लेकिन इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोइड। क्या नाम देंगे, इस तरह की सिचुएशन को हम न्यूक्लियोइड्स नाम देंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म का लोकेशन निश्चित है, ठीक है, कि सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्रोटोप्लाज्म होगा, तब साइटोप्लाज्म होगा, तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, अब तब न्यूक्लियस होगी, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की कंडीशन है। जबकि यहाँ पर हमने देखा कि पूरे सेल में साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, लेकिन न्यूक्लियोइड्स के रूप में होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड्स के रूप में होगी, तो क्यों होगी, इसको न्यूक्लियोइड्स क्यों कहा जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म इज द बीनीथ ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर चारों तरफ से फैला हुआ है साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या है, एक सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बैक्टीरिया में, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। दूसरी कंडीशन ये होती है, कि इसमें जो होते हैं प्लांट जो है यूकैरियोटिक होते हैं। सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और क्लोरोफिलस का मतलब होता है कि इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, और ये ग्रीन पिगमेंट जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज द ट्रैप ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, इस सेल वॉल मेनली। अब इसकी प्लांट की सेल वॉल कैसे बनी होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अब ये सेलुलोज जो होता है क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, जहाँ पर मोर देन
ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू बन के एक लंबी चेन, इनफाइनाइट चेन बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। और पॉलीसेकेराइड जब बन जाता है तो वो एक तरह से नॉन लिविंग की तरह फंक्शन करती है, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। और ये सेलुलोज है क्या, पॉलीसेकेराइड से। तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है, यदि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह की कंडीशन होती है, ठीक है, कि ऑलमोस्ट प्लांट इज ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि प्रिपेयर ऑफ फूड मटेरियल देमसेल्फ, ठीक है, जो स्वयं अपना फूड मटेरियल क्या करें, गेन करें, ठीक है, तो उनको कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ। तो कम से कम मोस्टली प्लांट जो होते हैं क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। बट सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, ये क्या होगा, हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। कुछ प्लांट क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ का मतलब कि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल गेन करते हैं। अब हेट्रोट्रॉफ में पैरासाइट के रूप में होंगे, दूसरी कंडीशन कि एक्टोपैरासाइट होंगे, अब एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, जो कि अदर प्लांट पर ग्रो करके अपना फूड मटेरियल उसी प्लांट से गेन करता है, ठीक है, जैसे कस्कुटा, ठीक है। कस्कुटा एक ऐसा प्लांट है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है प्लांट का ट्रंक है, ठीक है, और इस प्लांट के ट्रंक में जो है इस तरह की पोजीशन होती है, ऐसे जो है ये क्या करता है, इस पूरे प्लांट पर जो होता है एक्टोपैरासाइट के रूप में रहता है, और इसी प्लांट से ये अपना क्या करता है, फूड मटेरियल गेन करता है, जिसका नाम है कस्कुटा। और इसमें एक्टोपैरासाइट के साथ साथ जो पैरासाइट हैं उनको कहते हैं, यह जो है ऑलरेडी इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इंसेक्टिवोरस का मतलब कि इंगल्फ ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। ये प्लांट इंसेक्टिवोरस क्यों होते हैं कि इस तरह के प्लांट को जो होता है अर्थ से नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो ये अपना जो है इंसेक्ट से नाइट्रोजन जो है अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। इंसेक्ट से नाइट्रोजन जो है क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। अब ये इंसेक्ट से नाइट्रोजन गेन करने वाले कौन कौन से प्लांट हैं, तो इंसेक्ट से नाइट्रोजन गेन करने वाले जो है, जिसका नाम दिया जाता है ड्रेसरा, नेपेंथिस, इन सबको कहा जाता है क्या, इनका नाम रहता है ब्लैडर वर्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लैडर वर्ट, ठीक है, ब्लैडर वर्ट या वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, ठीक है, इनको वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट के नाम से जानते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि ये प्लांट है, ये ऑलरेडी क्या है, ये भी ग्रीन है, ठीक है, लेकिन इनको जो है नाइट्रोजन जो है सॉइल के सरफेस से नहीं मिल पाती है, अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो ये इस तरह का ये टीचर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह की पोजीशन ये बना देते हैं, ऐसे पोजीशन, ठीक है। और इस तरह के पोजीशन बना करके जैसे ही इंसेक्ट आकर के इस पर क्या करेगा, लैंड करेगा, तो लैंड करने के बाद जैसे इंसेक्ट यहाँ पर आया तो तुरंत धीरे धीरे क्या कर जाते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने के बाद ये शकिंग करेंगे,
और सकिंग करने के बाद जो है फिर उसको ओपन हो जाएगा और इंसेक्ट आउटसाइड हो जाएगा। उसके अंदर जितना मैट्रिक्स या मटेरियल्स है वो गेन कर लेते हैं ये, ठीक है। तो इनको कहा जाता है ब्लैडर वर्ड क्या, वीनस ट्रैप फ्लावर, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, ठीक है। इस तरह की पोजीशन होती है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद आता है कंडीशन किसकी, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू टाइप्स, हैज टू टाइप। कौन कौन टाइप है भाई, पहला टाइप है स्पोरोफिटिक, मतलब डिप्लॉयड, जिसको नाम देते हैं स्पोरोफाइट, और दूसरी कंडीशन है हैप्लॉयड, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। डिप्लॉयड की जो कंडीशन होती है तो ऑलरेडी इस तरह की पोजीशन होगी इसमें, ठीक है। ये क्या होंगे, ये आपके जो डबल होंगे और ये क्या होगा, इस तरह से जो है ये भी डबल होगा, ठीक है। तो इसमें यदि क्रोमोसोमल नंबर 2n है, डिप्लॉयड की कंडीशन है, तो जब ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि स्पोरोफिटिक है तो ऑलरेडी क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये स्पोर का फॉर्मेशन करेगा तो इसमें जो है क्या होगा, एक डिवीजन होगा जिसको हम बोलते हैं मियोसिस, ठीक है, या इसी का नाम देते हैं रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब कि यहाँ से क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस कर जाएंगे, ठीक है। यदि क्रोमोसोमल नंबर 46 है तो जब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो ये बन जाएंगे 23, ठीक है। 46 से क्या बन जाए 23, तो 46 की कंडीशन क्या है, 2n की है, तो इसकी कंडीशन क्या है, 1n की है, हैप्लॉयड की कंडीशन है, ठीक है। तो हैप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाएगा, लेकिन जो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाएगा तो वो किसके थ्रू बनाएगा, मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनाएगा, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्रोमोसोमल नंबर क्या कर जाते हैं, रिड्यूस कर जाते हैं, ठीक है। स्पोरोफिटिक, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। हैप्लॉयड कंडीशन जो होती है इसमें ऑलरेडी किस तरह का डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। इसमें जो होगा माइटोसिस डिवीजन होता है, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन में कोई एक हैप्लॉयड सेल है तो फिर ये 2 हैप्लॉयड सेल में बटेगी, फिर ये 2 हैप्लॉयड है तो ये 4 हैप्लॉयड सेल में बटेगी, मतलब इसमें क्रोमोसोमल नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। यदि हैप्लॉयड सेल है तो हैप्लॉयड से 2 हैप्लॉयड बन जाएंगे, 2 हैप्लॉयड से 4 हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे, तो उस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, गेमेटोफाइट की कहलाती है। किसकी कहलाएगी, गेमेटोफाइट की कहलाती है, ठीक है। अब कंडीशन होती है आपका कि इसमें स्पोरोफाइट, एक कंडीशन आती है, स्पोरोफाइट चेंज टू गेमेटोफाइट, this process that is known as alternation of generation, इसी को क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम देंगे, ठीक है। कि ये अपने लाइफ साइकिल जो है 2 स्टेपों में कंप्लीट करता है। एक क्या होता है, डिप्लॉयड, जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं, दूसरी कंडीशन होती है हैप्लॉयड, जिसको गेमेटोफाइट कंडीशन कहते हैं। तो स्पोरोफाइट चेंज टू गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट चेंज टू स्पोरोफाइट, दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है।
अब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में इसमें कौन कौन से प्लांट आएंगे, जैसे प्लांट एल्गी ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म, ठीक है। इतने सारे प्लांट जो होते हैं ये आपके किंगडम प्लांटा में आते हैं, ठीक है। एल्गी मतलब इसको थैलोफाइट प्लांट कहते हैं। प्लांट बॉडी विल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, इसको अगले लेसन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ब्रायोफाइटा, प्लांट विल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ बट नॉट ट्रू, वाई, बिकॉज ऑब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। उसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये तीनों प्लांट जो होते हैं, ठीक है, ये आते हैं आपके क्रिप्टोगेम्स में। ये कैसे प्लांट है, फ्लावरलेस प्लांट है, इनमें कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है ये आएंगे आपके फेनोगेम्स प्लांट में, जो आपका चल करके क्या करेंगे, फ्लावर को बियर करेंगे, ठीक है। लेकिन इन जिम्नोस्पर्म में ओवरी जो होगी, ओव्यूल जो होगा, उसमें कोई कवरिंग नहीं होगी, ओवरी वॉल एब्सेंट होगी। जबकि जिम्नोस्पर्म चेंज होगा जब एंजियोस्पर्म में, तो जितने हम अपने चारों तरफ प्लांट हम देख रहे हैं ये सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ठीक है। ये प्लांट जो होते हैं ऑलरेडी कैसे होते हैं, ऑर्नामेंटल टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये घरों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे लेसन 3 में, किंगडम प्लांटा में। हरी बात समझ में। तो ये आपका किंगडम प्लांटा जो है फिनिश हुआ। नेक्स्ट एनिमल किंगडम और वायरस, इसकी वीडियो आपको मिलेगी कल। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।